कर रहे हैं उसका पैकेज बना के हमें दे दिया। तो अब बीच में एक फ्रेमवर्क आ गया जिसका नाम क्या है, लैंचो। आपने इंस्टॉलेशन की। दूसरा वाला जो काम था ये वही वाला काम है कि अच्छा ये इसको मैं इंस्टॉल करना चाहूँ या ना करना चाहूँ, तो मैंने यहाँ पे जनरेटिव एआई पुरानी वाली जो है वो भी इंपोर्ट की हुई थी। वैसे ज़रूरत पड़ भी सकती है तो मैं चाहूँ तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। ये डायरेक्टली जिमिनाई है और लैंग चेन से जो काम करूँगा वो इस पैकेज के थ्रू होगा। क्यू का मतलब है क्वाइट, जो कि आपके वर्बोस क्या होते हैं जब इंस्टॉलेशन हो रही होती है, कौन कौन से बैकएंड पर पैकेजेस हैं, कुछ टैक्स लिखा हुआ आ रहा होता है, कहाँ कहाँ आपकी इंस्टॉलेशन हो गई है, बेतहाशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही होती है जिसे हम कहते हैं वर्बोस। तो वर्बोस को हम क्या कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, तो क्वाइट कर दिया। अच्छा फिर यू का मतलब क्या है आपके पास, अपडेट का मतलब सिंपल है कि अगर पहले से भी इंस्टॉल है तो उसको अपडेट कर दो। तो ये दो फ्लैग्स हमने लगा दिए। नेक्स्ट वाला काम जो है ये जनरेटिव एआई को इंपोर्ट कर रहे हैं जिमिनाई डायरेक्टली, और बाकी का कोड वही है मार्क डाउन, ताकि हमें पता है कि जितने भी एलएलएम हैं हमें जो आउटपुट देते हैं उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, मार्क डाउन। तो हम उसको बेटर विजुअलाइजेशन जुपिटर नोटबुक पे करवाने के लिए हमने IPython डिस्प्ले के फंक्शन से या पैकेज से मार्क डाउन की क्लास को कॉल करते हैं ताकि उस टेक्स्ट को हम मार्क डाउन स्टाइल में प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा अब इसके ऊपर टाइम नहीं दे रहे क्योंकि लास्ट क्लास पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया। अच्छा सवाल ये है कि मैंने जिमिनाई को भी इंपोर्ट किया, इसका मतलब है दोस्तों मुझे ये भी तो इंस्टॉल करना चाहिए था। अच्छा ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से चला दूँ। इसका मतलब है अभी मैं जिमिनाई को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर रहा, नीचे जाके अभी ज़रूरत पड़ेगी कंपैरिजन करने के लिए तो हम कर लेंगे। हमने मार्कडाउन का फंक्शन भी बना दिया। गूगल कोलैब यूज़र डेटा, तो जितने भी सीक्रेट्स आपने वेरिएबल्स बनाए उनका डेटा गेट करने के लिए आपने गूगल कोलैब सीक्रेट डेटा या यूज़र डेटा जो है पैकेज से इंपोर्ट कर लिया। इसको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जाके अगर आप आएँ तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई ये कोड है, इंपोर्ट करें यूज़र डेटा डॉट गेट और उसके अंदर जो भी सीक्रेट डेटा का नाम है उसको पास कर दें, तो आपकी जो कीज़ हैं, जो भी आपने सिक्योर सिस्टम वेरिएबल्स बनाए वो एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना, उस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कहा कि आपके जो सीक्रेट डेटा है यूज़र डेटा डॉट गेट जिमिनाई API की, ये वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ से उठाया। अच्छा किसी ने गूगल API की लिखा हुआ है, किसी ने जिमिनाई API की लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम है, जो भी आप कॉल करना चाहें कर सकते हैं। मेन चीज़ जब फंक्शन हम कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे, इंस्टेंस जब बनाएंगे मॉडल का, उस वक्त ये कीज़ प्रॉपर पास होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी हमने जिमिनाई API की के नाम से ये सीक्रेट वेरिएबल बनाया था, उसको इस लोकल वेरिएबल में मैंने डाल दिया। अच्छा इसका मतलब है मैं आप कहीं पे भी जिमिनाई API की कॉल करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी कीमती तो नहीं है ना, फ्री वाली है, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि वाकई ही वो कीज़ का जो डेटा है वो नज़र आ रहा है। एक बात नोट करें, मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था कि कोलैब में ना यार वो उनका इंटरनेट गियर से ना इतना अच्छा चल नहीं रहा, वो मसले होते हैं। तो मैंने उनको रिसर्च करके बताया, वो नोट कर लें, इस तरह से बोले लोकल करते हैं। तो आप अगर डॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं लोकल पे, वो पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन। अगर किसी को ये इशू हो रहा है तो लोकल रन टाइम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर आपको हर वक्त इंटरनेट नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा तो हमने ये कंफर्म भी कर लिया कि सीक्रेट कीज जो है वो हमने हम जब गूगल कोलैब को इस्तेमाल करते हैं, कोलैब फ्री वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरे पास $50 वाला भी आ गया, एक मिनट देखता हूँ है भी या नहीं। कैंसर क्लैरिटी, तो मेरे पास $50 वाला जो है वो एक्सेस भी आ गया। इसका मतलब है मैं अनलिमिटेड टाइम के लिए सिस्टम को चला सकता हूँ।
ठीक है, यहाँ से देख लेंगे चेंज रन टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास सारे GPU वगैरह 24 घंटे के लिए चला लें और जो भी आपके करंट पैकेज वगैरह वो सब आ रहा है। अच्छा, तो मेरा तो ये है कि मैं इस पर अगर कैंसर क्लैरिटी की रेपो पे चलाता या कॉलेज पे चलाता, चलता रहता, मुझे कोई मसला ही नहीं है। लेकिन आप लोग जब चलाते हैं फ्री वाला, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे फ्री वाला चला रहा हूँ, तो ये 2 घंटे में 4 घंटे में कभी भी आपको डिस्कनेक्ट कर सकता है। तो फिर पूरा कोड दोबारा से चलता नहीं यार, 2 घंटे चलता है, वैसे पूरा दिन भी चलता है। लेकिन आपका लग, जब आपको, आप समझे ना, बिना दावत के, आप इन्होंने तो खैर दावत दी भी है, आप बिना दावत के किसी शादी में चले हैं, जब तक पकड़े नहीं गए, आप पूरा रीस्टार्ट कर देंगे ना? रीस्टार्ट कर देंगे, मतलब दोबारा से पहले सेल से कोड चलाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया है कीज वाकई आ रही है। अब इसको मैं कहीं पे भी की को पास करूंगा तो वहां पे ये चीज नजर आ जाएगी। अच्छा, मैंने छुपा दी भाई, वैसे वो डिलीट कर दे, सबसे बेहतर है। जो पढ़ाने के बाद, हर क्लास के बाद अपनी कीज में डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब पहला काम हमने सीखा था, जो पुराना वाला कोड था, उस कोड में क्या था कि हमें LLM जेमिनी के जितने भी जो आपके पास स्टूडियो के अंदर नज़र आ रहे थे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास जितने भी ओपन AI के मॉडल, ओपन AI जेमिनी के जितने भी मॉडल्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलने हैं, उन सब की लिस्ट वहाँ मिल जाए कि कौन कौन से LLMs मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो लिस्ट अगर आपको चाहिए थी तो हमने क्या किया, LangChain गूगल जेन AI इंपोर्ट LLMS लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है, उसको आपने पास किया। उसके अंदर जेन AI है और उसके अंदर हमारे पास मेथड का नाम क्या है, सेम वही वाला जो था, सिर्फ हमने चेंज किया। तो जैसे ही मैं कोड चलाता हूँ तो प्रॉब्लम ये कि इतना सारा डेटा आपको शो होगा, ये वही वाला जिस तरह आपको पहले नजर आ रहा था। अब क्या हुआ है, कॉन्फ़िग के अंदर भी पास करना पड़ेगा। तो जो मैंने कॉन्फ़िग के अंदर पास की थी ना, हाँ, वो उसको या तो उसको एक्सपोर्ट कर दो, आपके कोड में उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, अब इसको करने के लिए मुझे नॉर्मल वाली जो LangChain है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई नहीं, तो दोनों को इंस्टॉल कर देते हैं। वैसे भी पास हो सकती है, वरना उन्होंने वेरिएबल एक्सपोर्ट, तो मैं सीधा कोड जो चल रहा है उसको वैसे चला देते हैं ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। दोनों चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली। API कीज जो है जनरेटिव AI की, हमने एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर दिए, पास कर दिए। वार्निंग वगैरह आ रही है, आने दें वार्निंग। ये कोड हमने चलाया, नेक्स्ट वाला कोड चलाते हैं। तो पहला वाला जो हमारे पास टास्क थी, जितने भी मॉडल की लिस्ट है वो हमें नजर आ जाए। कोड हमने चलाया, कोड चलाने के बाद क्या हो गया, फिर ऊपर वाला, ओके, उसके लिए हमें जेन AI का क्या बनाना पड़ता, इंपोर्ट करना पड़ती ना, तो मैंने इंपोर्ट भी नहीं की। ये JNI.config, अब तो चलेगा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं LangChain से हमने क्या किया है, जितने भी हमारे पास LLMs लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स थे उनके लिस्ट उठाए। क्योंकि याद रखिएगा, LangChain जो है फ्रेमवर्क है जो कि आपके क्लाउड से आपको कनेक्ट कर रहा है और आपके क्लाउड पे जिन मॉडल्स का एक्सेस आपके पास है वो आपको दिखाएगा। तो पहले इसने कनेक्टिविटी की, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन यानी कीज डाली, ओपन यानी क्लाउड आपके पास क्या था, पर्सनल, उस पर जो भी काम करेंगे आपके तवस्सुल से वो काम होना चाहिए या आपकी प्रोफाइल से होना चाहिए। तो वो प्रोफाइल आपको उन्होंने एक कीज दे दी, जिसके पास वो की होगी वो उस क्लाउड के अंदर जा सकता है और जितने मॉडल्स वहाँ मौजूद हैं वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वजह से हमने मॉडल की लिस्ट भी अगर पूछी तो लिस्ट उसने क्या दी है, आपको
कनेक्टिविटी करवाने के बाद भी। खैर, तो ये इन्होंने जनरेटिव एआई या जेमिनी की उस एपीआई की के अगेंस्ट जितने भी मॉडल्स थे उनके एक्सेस अगर आपके पास मौजूद है यहाँ पे आप, ये वही वाला काम है जो लास्ट हमने किया था, ठीक है। अच्छा, मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या कर दिया, हाइड आउटपुट, फिर सेम वही वाला कोड एलएलएम्स डॉट जेएनएआई लिस्ट मॉडल, इस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगी और एम आप निकाल के चेक कर लेंगे कि एम डॉट सपोर्टेड जनरेटिव या जनरेशन मॉडल। मल्टी मॉडल्स को चेक करने के लिए हमारे पास जनरेट कंटेंट, तो ऐसे जितने भी मॉडल हैं जिनके अंदर ये चीज़ लिखी होती है लिस्ट के अंदर जनरेट कंटेंट, वो क्या है, मल्टी मॉडल्स। तो मल्टी मॉडल्स की लिस्ट हमने देख ली। अच्छा, अब देखें एलएलएम्स जेएनएआई लिस्ट मॉडल, ये याद रहे एलएलएमएस, ठीक है, एलएलएम बोलते हैं ना, वो एस भी लग रहा है, एलएलएम्स, ठीक है, अब सी निकलेगा एलएलएम्स। तो एलएलएम्स जो हैं उनकी लिस्ट हमने जनरेटिव एआई से निकाली। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने देखा कि जनरेट कंटेंट जो कि मल्टी मॉडल्स चेक करने के लिए, तो जितने मल्टी मॉडल्स मॉडल्स मेरे पास मौजूद हैं उनकी लिस्ट भी मेरे पास आ गई। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ। हमने लैंगचैन से चैट गूगल जनरेटिव एआई की क्लास उठाई, जो कि चैट सिंपल टैक्स लेगा और टैक्स आपको आउटपुट रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या क्या बताया हमने, सबसे पहले बताया कि मॉडल का नाम बताओ, वो जो लिस्ट ऊपर आई किसी भी मॉडल का नाम बता दो सब चलेगी। अच्छा, तो आपने मॉडल का नाम बताया और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पास कर रहे हैं, एपीआई की, और एपीआई की मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवाई, या यहाँ चाहते यूजर डेटा डॉट गेट और उस वेरिएबल का नाम डायरेक्ट यहाँ भी कॉल कर सकते हैं, आपकी मर्जी जिस तरह भी आप चाहें। अच्छा, जैसे ही हम ये कोड चलाते हैं, अगर ये कोड सक्सेसफुली चल गया, इट्स मीन आप समझेंगे लैंगचैन से आप कनेक्ट हो गए। लैंगचैन ने जेमिनी को इस्तेमाल करते हुए आपको गूगल क्लाउड से कनेक्ट कर दिया, और गूगल क्लाउड का जो पर्टिकुलर मॉडल्स वहाँ पे एलएलएम्स मौजूद थे, हमने जेमिनी प्रो जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगा वाला, लेकिन उसकी लिमिट है ना, हम तो लिमिट से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जेमिनी प्रो जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने जो बनाया है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, मॉडल। अब हम कहते हैं मॉडल, वहाँ पे हमारे पास फंक्शन था जनरेट कंटेंट। इन्होंने लैंगचैन ने फंक्शन का नाम कोई भी टैक्स लैंगचैन के थ्रू एलएलएम्स के पास भेजना है, तो हमारे पास 2-3 फंक्शंस हैं। पहला इन्होंने जो दिया है उसका नाम है इन्वॉक। तो जैसे ही हम इन्वॉक करके अपना प्रॉम्प्ट भेजते हैं, तो वही सेम प्रॉम्प्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो हमने ये किसके जरिए भेजा है, मॉडल किसका है, ऑब्जेक्ट लैंगचैन से बना हुआ, लेकिन लैंगचैन के जेमिनी का ही बना हुआ, देखा जाए बैकएंड पे। तो लैंगचैन से हमने एक मॉडल बनाया या एलएलएम बनाया, उस एलएलएम के अंदर आपने अपना प्रॉम्प्ट इन्वॉक किया। तो जैसे ही हम इन्वॉक के जरिए भेजेंगे वो कोड चलेगा और उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस वेरिएबल में हम स्टोर करवाएं। अभी मैंने इसकी जो क्लास वगैरह वो नहीं लगाई, अब ये काम आप खुद भी करेंगे, पुराने वाले पे मैंने मेहनत की ना, नए वाले पे आप करना। अच्छा, तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर जो भी आपने सवाल किया है, ये लैंगचैन से जेमिनी के एसडीके के जरिए जाता है क्लाउड के ऊपर, वहाँ पे जेमिनी प्रो से ये सवाल पूछा जाता है, वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो वापसी रिटर्न करता है, और वो जो रिटर्न हुआ वो आंसर होगा, वो किस में आ जाएगा, रिस्पॉन्स के वेरिएबल में। चलाते हैं। अच्छा, सेम वही काम कर रहे हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है, मैं फास्ट ट्रैक में इसी वजह से चल रहा हूँ, और मुझे और थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा टाइम कम। आंसर इसमें आ चुका है। तो यहाँ पे आपको याद होगा वहाँ पे होता था रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, इन्होंने लैंगचैन के अंदर क्या कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। तो रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट किया, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा टेक्स्ट की सूरत में, और उसको आपने 2 मार्क डाउन में पास किया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जो भी उसका आंसर आया है, आया ही नहीं, दोबारा चला। आ गया ना, ठीक है, ओके। तो जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आया वो यहाँ पे आपने क्या किया, डिस्प्ले करवा दिया।
तो यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं हुआ, आपने इन्वॉक के जरिए अपना प्रॉम्प्ट भेजा, उसने उसको प्रोसेस किया, उसका जो भी आंसर है मार्क डाउन ने आपको रिटर्न कर दिया। अच्छा, वही वाली चीज दोस्तों, रिस्पॉन्स आपके पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली रिस्पॉन्स को हम देखें तो रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स की टाइप पता चल गई, तो अब ये टाइप आप लगा सकते हैं। उसके अंदर पूरा स्कीमा है, उसमें कंटेंट जो भी हमने निकाले, कंटेंट के अलावा भी चीज़ें मौजूद हैं, एडिशनल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, रिस्पॉन्स, मेटा डेटा और भी बेतहाशा चीज़ें आ रही हैं। तो नंबर ऑफ टोकन, इनपुट टोकन और आउटपुट टोकन, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। तो हमने इसमें से क्या निकाला था, अच्छा मैं इसको यहाँ लिखे रहने देता हूँ ताकि हमें पता हो। तो दूसरा वाला, किसी भी आपकी वायलेशन की वजह से अगर आपका प्रॉम्प्ट या आपका आंसर स्टॉप होता है, टॉक्सिसिटी वगैरह हमने बात की थी ना, सेफ्टी आपके जो मेजर्स हैं, तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं। किसी भी चीज़ की वजह से अगर वो रुकता तो यहाँ पे आप इससे चेक कर सकते हैं। रिस्पॉन्स के अंदर क्या, रिस्पॉन्स मेटा डेटा, तो मेटा डेटा के अंदर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ टोकन है, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो ये भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स तो ऊपर मुझे फिर प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, जब एक दफ़ा करवा दिया तो यार दो दफ़ा क्यों करें। नेक्स्ट वाला काम क्या है दोस्तों, स्ट्रीमिंग। आप एलएलएम के अंदर ही जो बनाते थे उसके अंदर स्ट्रीम टू करते थे, इन्होंने मॉडल डॉट स्ट्रीम इन्होंने पैकेज फंक्शन बना दिया। तो भाई आपको ज़रूरत ही नहीं कि आर्ग्यूमेंट पास करना है, इन्वॉक, सिंपल सवाल करो जवाब आएगा। स्ट्रीमिंग करवानी है तो आप मॉडल डॉट स्ट्रीम करो, तो मॉडल डॉट स्ट्रीम और सेम उसी अंदाज में आपने क्या भेजा है, प्रॉम्प्ट। अच्छा, अब जब ये प्रॉम्प्ट चलेगा, आपका जो भी आंसर आएगा वो स्ट्रीम की सूरत में किस में रिटर्न हो रहा होगा, रिस्पॉन्स पे। अच्छा, आप चाहते उसी तरह के रिस्पॉन्स के ऊपर आइटरेशन करवाते हैं, एक एक लाइन प्रिंट करवा के अंडरस्कोर नीचे लगा दे सकते। मैंने उस काम को क्या किया, या तो इस तरह करते हुए हम काम कर सकते थे, फॉर टैक्स क्या कहेंगे, आई इन रिस्पॉन्स, इस पर आइट्रेशन हो रही होगी यकीनन, और इस आइट्रेशन के ऊपर हमने प्रिंट करवा दिया क्या, आई डॉट कंटेंट, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर अंडरस्कोर मल्टीप्लाई बाय 80 टाइम रिपीट किया हुआ था ना, आपकी मर्जी है जितने टाइम रिपीट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये स्ट्रीमिंग हो रही है, रिटर्न हो रहा है, लिस्ट की सूरत में उस पर ऐड किया जा रहा है, और उसके बाद जो आपका रिस्पॉन्स की लिस्ट आई होगी उसको एक एक करके वो प्रिंट करवाएगा। मॉडल डॉट स्ट्रीम इन्वॉक का फंक्शन है लैंग चेन में, और दूसरा फंक्शन कौन सा है, स्ट्रीम। जिंदगी आपकी आसान कर दी। तो अब वो प्रोसेस कर रहा है, आंसर आ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, जितना जितना कंप्लीट कर रहा है रिटर्न करता जा रहा है। लेकिन ना स्ट्रीमिंग तो ये होती है, हमें नजर आए तो नीचे वाला कोड जो है स्ट्रीमिंग जैसे जैसे आंसर आता रहेगा नीचे दिखाता रहेगा। अभी लेकिन हमने क्या किया हुआ, पहले वो 2 वर्ड भेजे, 3 वर्ड भेजे, 4 वर्ड भेजे, तो वो रिटर्न हो रहे हैं लेकिन लिस्ट के अंदर अपेंड होते जा रहे हैं। जब वो सारा आंसर आ जाता है फिर रिस्पॉन्स के वेरिएबल के ऊपर हमारी आइट्रेशन परफॉर्म हो रही है, तो ये तो तरीका सही नहीं है। दूसरा वाला जो तरीका ये हो जाए, फिर एक साथ वो सारा प्रिंट होगा। इंतजार कर ही लेते हैं, क्या करेंगे, क्या चीज, अच्छा ये है टैक्स के साथ मल्टीप्लाई स्टेरिक का साइन लिख के जो भी आप नंबर लिखेंगे उतने टाइम वो सिंबल रिपीट होगा। तो अंडरस्कोर कितनी दफा रिपीट हो जाएगा, 80 टाइम। अच्छा, वो क्योंकि जा रहा है आ रहा है और वेरिएबल में पहले स्टोर होगा एज अ लिस्ट, तो ये पुराना तरीका था। और नया तरीका हम डायरेक्टली लूप उसके ऊपर चला देंगे, तो ये हो रहा है। दूसरा वाला भी चला ही देते हैं, क्या जा रहा है। तो ये भी स्ट्रीमिंग की तरह ही दिखा रहा है आंसर, है ना। ये देखो स्ट्रीमिंग की तरह आता है दोस्तों, ये स्ट्रीमिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ,
पहला चंक, दूसरा चंक, तीसरा चंक, तो चंक की सूरत में वो एक एक चीज निकाल रहा है। तो स्ट्रीमिंग अगर आपको डायरेक्टली करवानी है आप डायरेक्टली करवा सकते हो। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसके अंदर भी वही, यानी आपके एरर के डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट निकालने की ज़रूरत आपको है या नहीं है। तो जो भी उसका एरर आ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्स का जो वेरिएबल है याद रखिएगा स्ट्रीम के जरिए आया, तो स्ट्रीम के जरिए आया तो उसका मतलब उसके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म होगी। तो डायरेक्टली लिस्ट के अंदर हमारे पास कंटेंट का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इस वजह से वो एरर जनरेट करता है। अच्छा, गूगल की जेमिनी के अंदर रिजॉल्व का फंक्शन था जो कि आपके नॉर्मल आइट्रेशन को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता था। इन्होंने अभी रिजॉल्व का नहीं दिया, वो चेक कर लिएगा अल्टरनेट रिजॉल्व का क्या है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वाला काम कर रहे हैं हम टेक्स्ट या इमेज मल्टी मोड आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको इमेज इनपुट देंगे। अभी टेक्स्ट इनपुट था और टेक्स्ट ही आउटपुट था। अब हम क्या सीखेंगे, इमेज इनपुट, टेक्स्ट आउटपुट, इमेज एंड टेक्स्ट दोनों मिला के भेजेंगे और फिर हमें टेक्स्ट आउटपुट। तो अभी देखा जाए तो चैट जीपीटी या जितने एलएलएम्स अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका आउटपुट क्या है, टेक्स्ट। डिफ्यूजर मॉडल होते तो आउटपुट क्या हो सकता था, इमेज। ये एक इमेज है, उसको हमने क्या किया, फोल्डर के पार्ट में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास image.jpg के नाम की कोई पिक्चर नहीं है। मैं जैसे ही ये कोड चलाता हूँ तो ये गूगल के इस पर्टिकुलर लिंक से वो फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे रख देती है। इसको हम रिफ्रेश करके डबल क्लिक करके यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इस इमेज को हमने क्या किया, फ्लो लाइब्रेरी वही वाली, उससे हमने क्या किया, ओपन कर लिया। अच्छा, ओपन करते ही ये जो पिक्चर आपका वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है, इसके टाइप भी पिक्चर ही है, तो हमने डायरेक्टली पिक्चर के अंदर इसको पास कर दिया। अब दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, हम एलएलएम को पिक्चर इनपुट देंगे और वो हमें रिटर्न करेगा टेक्स्ट। तो उसके लिए हमने वही वाला पार्ट, सारे काम एक साथ करते हैं जो अलग अलग किया हुआ था। तो हमने LangChain से वही चैट गूगल जनरेटिव एआई की क्लास को इंपोर्ट किया। इसके अंदर हमने गूगल के मॉडल का नाम बताया और दूसरा एपीआई की बताया। जब ये दोनों चीज़ पास की तो मॉडल के नाम का क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। आपकी मर्जी, जेमिनी फ्लैश आप इस्तेमाल करें या प्रो इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अभी डेवलपमेंट पर्पस की सबसे बेस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर दूसरा वाला काम हमने किया, यहाँ पे क्या होता है, LangChain के अंदर ह्यूमन, एआई मैसेज, सिस्टम मैसेज, तो हमारे पास मुख्तलिफ क्या है मैसेजेस के अंदर भी जो रोल्स होते हैं उनकी क्लासेस हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या है दोस्तों, उसकी क्लास है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैसेज से ह्यूमन मैसेज, क्योंकि हम इंसान का कोई मैसेज लिख के उसको भेज रहे हैं, और क्या जनरेटिव एआई उसकी वही क्लास दोबारा से इंपोर्ट की। ऊपर वाला कोड मुझे शायद ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से देख लेते हैं। ऊपर वाले कोड को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ या रहने देते हैं। एलएलएम ऊपर वाला जो था हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसके नाम से, मॉडल के नाम से। नीचे वाला किस नाम से बना रहा हूँ मैं अब, एलएलएम। मर्जी है ना, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख लूँ। तो मैंने एक एलएलएम के नाम से वही वाली जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, LangChain की। मॉडल का नाम बताया जेमिनी 1.5 फ्लैश, एपीआई की पास की जिसके जरिए मैं अपने क्लाउड से कनेक्ट हो सकता हूँ। तो हमारे पास LangChain के पीछे क्या है, जेमिनी का एसडीके, और ये कनेक्ट करता है आपको गूगल के क्लाउड से, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग गूगल के पास है ना वो एलएलएम, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमने कनेक्टिविटी बनाई। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों देखें, ह्यूमन मैसेज ये क्लास थी मैसेज की, जो हम मैसेज इसको भेजेंगे, और मैसेज का जो कंटेंट है वो हमने इसमें पास किया। इसमें हमने बताया कि हमारी टाइप क्या है दोस्तों, इमेज यूआरएल। अब इसमें इमेज भी हो सकती है, इमेज यूआरएल भी हो सकती है, बहुत सारे तरीके हैं तस्वीर भेजने के, ठीक है। तो हम उसको बाइनरी फॉर्मेट में भी उसको भेज सकते हैं। तो हमने कहा कि हम जो पिक्चर या मैसेज भेज रहे हैं उसकी टाइप क्या है, इमेज का यूआरएल। इमेज का यूआरएल हमने यहाँ पे बता दिया, इमेज यूआरएल जो आपकी पिक्चर है।
तो जो पहले हम पिक्चर लोड करते थे शायद अब हमें उसकी ज़रूरत भी पेश नहीं आ रही, तो डायरेक्टली पिक्चर का जो पाथ है वो इसमें आप पास कर दें। तो इसका मतलब है आप HTTP वाला भी जो पाथ है वो पास करके देखिएगा क्या प्रोसेस होता है या नहीं, मुझे डाउनलोड करने की भी ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, नहीं होगा, चलिए शहजाद ने करके देखा हुआ। अच्छा, अब मैं इस कोड को चलाता हूँ, वही आप अब लिस्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, आपके मॉडल के अंदर आप क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट की सूरत में ह्यूमन मैसेज पास कर रहे हैं। तो अब मैं जब इसको चलाता हूँ, अच्छा अब हमने दूसरा वाला काम किया है, इनपुट पिक्चर और आउटपुट देखते हैं क्या आता है। अभी इसको प्रोसेस कर रहा है, मैंने उसके आउटपुट को किसी रिस्पांस के वेरिएबल में नहीं रखा, आप चाहते हैं रिस्पांस के वेरिएबल में रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें दिस इमेज शोज 2 ग्लास कंटेनर्स, बाकी वही चीज़ें जो आपको कल नजर आ रही थी या लास्ट क्लास में। तो अब आप पाकिस्तानी को डिश वगैरह अपलोड करके देखें क्या बताता है। ओके, तो हमने दूसरा वाला पार्ट भी मल्टी मोडाल्स का सीख लिया कि हम डायरेक्टली पिक्चर पास करते हैं और वो उसके अगेंस्ट जो भी इसमें चीज़ मौजूद है उसको एनालाइज करके हमें टेक्स्ट की सूरत में रिटर्न करता है। यहाँ पे दूसरा वाला काम हम कर रहे हैं कि हम अपना मैसेज यानी टेक्स्ट और दूसरा इमेज, तो मल्टी मॉडल को अब दो चीज़ें इनपुट दी जा रही हैं, पहली चीज़ टेक्स्ट और दूसरी चीज़ इमेज। अच्छा, अब आपने यहाँ पे बताया कि आप जो ह्यूमन इंसान मैसेज भेज रहा है लैंगचैन के थ्रू, क्योंकि मुख्तलिफ रोल्स हैं, तो उसका कंटेंट क्या है, आपने लिस्ट पास की। लिस्ट के अंदर पहली जो डिक्शनरी है उसके अंदर आपने बताया टाइप टेक्स्ट, और जो भी आपका टेक्स्ट है कि हमने कहा राइट अ शॉर्ट इंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन दिस पिक्चर। तो जो भी हम पिक्चर नीचे भेज रहे हैं उसकी बेस के ऊपर एक शॉर्ट इंगेजिंग आप क्या करें, इंगेजिंग ब्लॉक लिखें। उसके बाद दूसरा वाली जो डिक्शनरी है उसके अंदर टाइप URL है वो आपने पास किया। अच्छा, फिर उसके बाद वही llm.invoke, और आप फिर दोबारा देख लें कि आप किस में पास कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है, एज अ लिस्ट पास कर रहे हैं। कन्वर्सेशन पूरी की पूरी पास की जा सकती है। फिर इसको हम चलाते हैं, आंसर आया होगा, उसको हमने रिस्पांस के वेरिएबल में डाला है और उसके बाद यहाँ पे हम उसको लेट्स सी, ठीक है, लिख दी, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, सिस्टम मैसेज है ना, तो सारी वही चीज़ें आप इसमें पर्सोना बता सकते हैं। क्या आता है, देखो वो कैशे वगैरह में कहीं ना कहीं आपका सेम सवाल का प्रॉम्प्ट का उसका आंसर आपके लिए स्पेसिफिक कर देता है। तो अगर बार बार आप वो चला रहे हैं तो वो कैशे से उठा के लाते रहें, वो बैकएंड पे आपकी रिक्वेस्ट क्योंकि प्रोसेसिंग होती है ना, कॉस्ट आती है। अब आप एक ही सवाल 10 दफ़ा कर रहे हैं, हाँ आप उसको बोलो नहीं इसको अपडेट करके दोबारा से चेक करो, तो फिर शायद वो दोबारा बैकएंड पे भेजे। तो मेरे साथ तो खैर नहीं हुआ कि सेम आ रहा हो, लेकिन आपके साथ हो रहा है। तो देखो एक डॉट की और कॉमे की भी चेंजेस हो गए ना, इसका मतलब है चेंजेस में, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट तो वही होगा ना, आपने कहा कि पोस्ट लिखने तो पोस्ट ही लिखेगा, वो ईमेल तो नहीं ड्राफ्ट करेगा, तो जो कुछ हमने कहा है वही होगा। अच्छा, तो हमने ये दोनों काम भी कर लिए दोस्तों। फिर कन्वर्सेशन जो आपकी चैट हिस्ट्री है वो अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, अच्छा मैं इसके अंदर मैंने लैंगचैन भी जो है पूरी वो भी इंस्टॉल कर ली थी, आगे ज़रूरत पड़ रही थी किसी न किसी चीज़ के लिए तो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें, लैंगचैन पे हम गए और वही चैट जनरेटिव बार बार उसी को इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी हर कोड को हम चंक कंसीडर करते हुए कि अलग से पूरा एक कंप्लीट कोड है। आपने LLM के नाम का एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, जो कि LLM आपका क्या होगा, चैट गूगल जनरेटिव AI की क्लास से बनेगा। मॉडल का नाम Gemini 1.5 Pro। उसके बाद क्या है, API कीज, ये दो चीज़ें, बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा डालते हो तो सही है, नहीं भी डालते कोड तो चलेगा। अच्छा, ये वही टेम्परेचर मैक्स रीड राइज सारी चीज़ें आप इसमें पास कर सकते हैं।
एडिशनल पास किया, अभी बताने का इसका कोई वो नहीं है, आगे जब हम इसको करेंगे तो डिटेल में, बल्कि हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन अभी इसको डिस्कशन का पार्ट नहीं बना रहे, ताकि शॉर्ट टर्म में जल्दी से चीज़ें हम सीख पाए। 5 मिनट बचे ना, वैसे आपका छुट्टी का मॉडल एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, कन्वर्जेशन बफर मेमोरी, वहाँ पे आप मेमोरी जो थी ऐड करते थे चैट के अंदर, हिस्ट्री एक की ऐड होती थी, यहाँ पे हम बफर के अंदर मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं। तो जो भी कन्वर्जेशन होगी ह्यूमन और एलएलएम के दरमियान, ये अपने पास लिस्ट बना के रखेगा, और जब भी आप एक नई चैट किया करेंगे तो पूरी की पूरी कन्वर्जेशन ये उसको भेज के उसके पास कॉन्टैक्ट्स मौजूद होगा। तो स्टेट्स फुल बनाने के लिए हम अपने कंप्यूटर की बफर मेमोरी वगैरह जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लैंग चैन के अंदर मेमोरी, और यहाँ से कन्वर्जेशन बफर मेमोरी इंपोर्ट कर ली। बाकी वही चीज़ है जो हमने, अच्छा एक और चीज़ हमने की है, कन्वर्जेशन चैन, क्योंकि कन्वर्जेशन आपके चैन में होती जा रही है, पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, तो ऐड होती जा रही है। काम यहाँ पे देख लें, कन्वर्जेशन चैन के अंदर सबसे पहली चीज़ हमने एलएलएम बताया, एलएलएम जो ऊपर हमने इंस्टेंस बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, जिमिना 1.5 प्रो। उसके बाद मेमोरी जो है, ये बफर की मेमोरी जो अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो दोनों ऑब्जेक्ट कन्वर्जेशन चैन के अंदर पास हुए। और अब आप देखें, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया चैट, तो चैट डॉट रन, आपने पहला सवाल जो है इन्वॉक का मेथड देखा, दूसरा मेथड देखा स्ट्रिंग का, और तीसरा कौन सा है, रन का। तो रन के जरिए आपने जो सवाल किया है, ये सवाल जाएगा एलएलएम के पास, उसको वो प्रोसेस करेगा, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। अब हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला सवाल जो है कन्वर्जेशन चैन के जरिए भेजा, रन किया। अच्छा, इसने जो भी आंसर किया है, फिर दोबारा मैंने पूछा हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि चैन बना रहे हैं ना, बार बार की कन्वर्जेशन की हिस्ट्री बन रही है या नहीं। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, चैट डॉट मेमोरी डॉट बफर। जैसे ही कोड में चलाता हूँ, तो जो भी आपके पास मेमोरी थी ह्यूमन, उसके बाद एआई ने क्या रिस्पॉन्स किया, फिर दोबारा ह्यूमन ने क्वेश्चन किया, और एआई ने क्या रिस्पॉन्स किया। अच्छा, आप अगर इसको मैसेजेस बफर से इस तरह निकालते हैं, तो ये क्या करता है, आपकी क्लास के साथ फर्दर जो चीज़ें होती हैं, टोकन्स वगैरह या XYZ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिटर्न करता है। मैं रिस्पॉन्स को क्या करता है, पढ़ाता जा रहा हूँ ना, कि मेमोरी वाकई वो रखता है या नहीं रखता। अच्छा, स्ट्रिंग के जरिए भी ये काम मैं करवाता हूँ। तो एसिंक्रोनस फंक्शन चंग, आपने स्ट्रिंग एलएलएम के ऊपर स्ट्रिंग लगा दी, सवाल पूछा, तो जो भी सवाल पूछा है उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स हमें देना शुरू कर देता है, पाइप की साइन से वो सेपरेट कर रहा है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, जो हमने टू मार्क डाउन, कि भाई जो उसका रोल है थोड़ा बेटर हम क्या मार्क डाउन के मुताबिक प्रिंट करवाएं। तो यहाँ पे देखें भाई, चैट मेमोरी बफर एस मैसेज जो ऊपर इंपोर्ट किया था, उसके ऊपर लूप चलाया, उसमें आपने क्लास का नाम जिससे रोल निकल जाएगा, और कंटेंट से उसका मैसेज निकल जाएगा। दोनों को हमने बोल्ड नहीं, रोल को बोल्ड किया हुआ, टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल। कोड हम चलाते हैं, आगे पहला सवाल हमने किया था, ये जवाब था, दूसरा सवाल उसका जवाब, ठीक है। तो जो भी आपकी यानी चैट के अंदर, चैट की हिस्ट्री के अंदर चीजें ऐड थी, तो मैंने जो किया था एलएलएम से किया है ना चैट। तो ये सवाल क्यों नहीं ऐड हुए भाई, हुए या नहीं हुए, होना तो चाहिए। दोबारा से मैं ये चलाता हूँ, यहीं से बफर मेमोरी दोबारा से अपडेट हो गई होगी, लेकिन पूरी हिस्ट्री आना चाहिए थी। वैसे 2 की भी आ रही, आ तो रही है, मैंने काम लगा, वैसे सारी आई थी। अच्छा, तो आपके पास ये रिस्पॉन्स आ जाएगा चैट की सूरत में। बफर एस मैसेज, यहाँ पे हमने जब चलाया था, चैट के ऊपर स्ट्रिंग चलाइए, ये 2 ही के जवाब दे रहा है, इसको भी इसने 2 में ऐड किया है।
चैट की स्ट्रीमिंग वाला पार्ट इसने ऐड नहीं किया है ना। इनवॉक वाला जो रन वाला जो है वो कर रहा है, स्ट्रीम वाला नहीं कर रहा। चलो ठीक है, देख लेते हैं कि बाकी उसे क्यों नहीं कर रहा, तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला पार्ट आपके पास क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं ना, जो भी आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसके टोकन देखना, इनपुट टोकन कितने, आउटपुट टोकन कितने। तो टोकन काउंट के लिए जो फंक्शन था वो हमने यहाँ पे बना दिया। अच्छा, अब मैं जो भी टेक्स्ट लिखता हूँ उसके क्या बता देगा, नंबर ऑफ टोकन्स। तो ये तो छोटे छोटे फंक्शन से आप खुद भी बना सकते हैं। पूरी बफर के अंदर टोटल कितने कंटेंट आपके क्या है, टोकन। अब टोकन की डेफिनेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट आपके और लूँगा एक्स्ट्रा आप लोग के ना, ठीक है, तो ताकि हम इसको कंप्लीट कर पाएँ। एम्बेडिंग लास्ट टाइम भी आपने सीखी थी कि आप क्या करते हो, मैं जनरेटिव एआई LangChain के ज़रिए ही जनरेटिव एआई एम्बेडिंग, और एम्बेडिंग के हमारे पास क्या मॉड्यूल मौजूद हैं। तो हमने टैक्स एम्बेडिंग 004 ये मॉडल का नाम है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके टैक्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें कन्वर्ट करता है, एम्बेडिंग्स यानी नंबर्स में कन्वर्ट करता है। वो आपने एम्बेडिंग 10 दफ़ा विजुलाइज की, ठीक है, वेक्टर एम्बेडिंग। अच्छा, तो आप डायरेक्टली कंटेंट पास करते हुए आपने कहा एम्बेडेड अंडरस्कोर क्यूरी के फंक्शन में जो भी टेक्स्ट पास करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नंबर में, यानी एम्बेडिंग। अच्छा, यही सेम चीज अगर आप लिस्ट पास कर दें दोस्तों, तो वो लिस्ट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एम्बेडिंग के अंदर। इसी तरह ये भी आपकी एम्बेडिंग में ही पास होगी। बस इसको यहीं तक रखते हैं। अच्छा, कन्वर्सेशन जो है किसको, अच्छा, रिस्पॉन्स पर्टिकुलर आप निकाल के कंटेंट के अंदर डायरेक्टली आप पास करें तो वो लिस्ट में पास करें या टैक्स में पास करें, वो कन्वर्ट किस में होता है, एम्बेडिंग में। चैट की जो भी हिस्ट्री है, चैट डॉट हिस्ट्री, यहाँ पे क्या हुआ है, चैट डॉट हिस्ट्री आपकी ये आ रही है, एम्बेडिंग कन्वर्ट हिस्ट्री, ठीक है। बाकी वाला काम हमने यहीं तक रखते हैं, ओके। अब मैं इसको गिटहब के ऊपर पुश कर दूंगा। मैं रिपीट करता हूँ, LangChain के थ्रू हमने सारे वो काम किए लास्ट क्लास में, टैक्स इनपुट, टैक्स आउटपुट, मॉडल की लिस्ट, इमेज इनपुट, टैक्स आउटपुट, इमेज एंड टैक्स इनपुट, और आपके पास क्या था, टैक्स आउटपुट, फाइनल जो आपके पास था वो क्या थी, एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग वाला काम भी हमने इससे करना है। अच्छा, अब पहले खुद से कोशिश करिएगा, फिर उसकी जो क्लास की टाइप्स वगैरह वो भी लगाइएगा, मैं फिर उसको पुश कर दूंगा आज जाते जाते, घर पे जाते, अभी नहीं जी। फ्रेमवर्क बीच में आ गया ना, फर्क कुछ भी नहीं हुआ। असल में आपने अभी LangChain का पहला कंपोनेंट इस्तेमाल किया है, वो है एलिमेंट डाल। इसके अंदर मेमोरी भी मौजूद है, इसके अंदर दूसरे कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं। उन सबको जब एक साथ यूटिलाइज करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ SDK था, सिर्फ सवाल पूछो जवाब। यहाँ पे LangGraph के साथ अगर कनेक्ट करते हो इसी LLM को, तो वो आपका एजेंटिक वाला काम कर रहा है, वो डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर रहा है, वो टूल्स भी दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो कि ये LLM नहीं देता था वो आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सर ओके, LangGraph, LangChain पढ़ के आना है, मैं बैठ के मजाक उड़ाऊंगा आप लोगों का। थैंक यू।